आप लोग का दोस्त फाइनेंशियल एंड बिजनेस एडवाइजर राकेश तिवारी। मेरा चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मान लीजिए भगवान ना करे आपका घर में अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए और आपको तुरंत 5 से 10 लाख रुपया का इंतजाम करना पड़े, तो आप क्या करेंगे? पहले तो आपको अपना सारा सेविंग्स खंगालना होगा। अगर आपके पास सफिशिएंट सेविंग्स है तो ठीक है, फॉर द टाइमिंग आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपके पास सफिशिएंट सेविंग्स नहीं है तब आपको आपका कोई प्यारा सा एसेट्स को मॉर्गेज करना पड़ेगा या सोल आउट करना पड़ेगा। और वो एसेट्स कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका कार हो, गोल्ड हो, या यहाँ तक कि घर भी हो सकता है। अगर आपके पास सफिशिएंट सेविंग्स भी नहीं है और आपके पास एसेट्स भी नहीं है तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा? तब आपको मार्केट से पैसा उधार लेना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा। दोस्तों ये तीनों केसेस में आपका फॉर द टाइम बीइंग सॉल्यूशन तो होगा प्रॉब्लम का, लेकिन आपको आने वाला कल के लिए ये बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। तो ये तीनों केसेस को अवॉइड करने के लिए आज का डेट में सफिशिएंट मेडिक्लेम पॉलिसी लेके रखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे मेडिक्लेम पॉलिसी क्या होता है, कम से कम कितना का पॉलिसी लेना चाहिए और कंपनी कैसे सिलेक्शन करना चाहिए, कौन सा कंपनी का पॉलिसी आपको लेना चाहिए। तो दोस्तों मेडिक्लेम पॉलिसी क्या होता है? दोस्तों मेडिक्लेम पॉलिसी वो पॉलिसी होता है जो आपको मेडिकल इमरजेंसी को सिक्योर करता है, आपका मेडिकल इमरजेंसी को सिक्योर करता है। दोस्तों जैसे कि मान लीजिए आप 10 लाख का कोई पॉलिसी लिए, भगवान ना करे आपका घर का कोई मेंबर हॉस्पिटलाइज हो गया किसी कारण, उसका 3 से 4 लाख रुपया अगर बिल होता है तो कंपनी क्या करती है? उसका मेडिक्लेम पॉलिसी के जरिए वो बिल को भुगतान करती है। उसके लिए कंपनी सालाना एक प्रीमियम लेती है आपसे दोस्तों। तो यही है मेडिक्लेम पॉलिसी। दोस्तों मेडिक्लेम पॉलिसी कितना का कवरेज लेना चाहिए आपको, वो भी देखना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों मान लीजिए 30 साल का कोई आदमी मेडिक्लेम पॉलिसी ले रहा है तो कम से कम 5 से 10 लाख का कवरेज उसको लेना होता है। कवरेज मतलब आपका जितना का वो रिस्क कवर करता है, उसको इंश्योरेंस का लैंग्वेज में सम इंश्योर भी बोला जाता है दोस्तों। तो अगर 3 टाइप का पॉलिसी होता है दोस्तों, जैसे कि इंडिविजुअल पॉलिसी कोई भी इंडिविजुअल पर्सन ले सकता है। फैमिली फ्लोटर पॉलिसी भी आता है। फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में आप अपने साथ अपना वाइफ, अपना किड्स और अपने पेरेंट्स को भी क्लब कर सकते हैं। मान लीजिए 10 लाख का आप एक पॉलिसी लिए, उसमें आपका पूरा फैमिली कवर हो जाएगा। कोई भी उस फैमिली से उस 10 लाख लिमिट तक का वो क्लेम ले सकता है कंपनी से। ये हो गया फैमिली फ्लोटर। और एक पॉलिसी आता है दोस्तों जो कि सीनियर सिटीजन पॉलिसी होता है। सीनियर सिटीजन पॉलिसी किसके लिए होता है? वरिष्ठ नागरिक जिसका एज अबव 60, उनके लिए सीनियर सिटीजन पॉलिसी होता है। अब कंपनी सिलेक्शन, कैसे कंपनी सिलेक्शन करें, कौन सा कंपनी का पॉलिसी ले दोस्तों ऐसे तो सारा कंपनी का पॉलिसी ठीक ही है जो मार्केट में जो अवेलेबल है, लेकिन फिर भी कुछ चीज ध्यान रखना जरूरी होता है, कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना जरूरी होता है मेडिक्लेम पॉलिसी लेने से पहले। सबसे पहले तो आपको क्लेम रेशियो देखना बहुत जरूरी होता है। अब जानेंगे क्लेम रेशियो क्या होता है दोस्तों। क्लेम रेशियो होता है, मान लीजिए कोई कंपनी में साल में 100 क्लेम सबमिट होता है, उसमें से 95 सेटल होता है और 5 किसी कारण रिजेक्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया? उस कंपनी का क्लेम रेशियो हो गया 95%। तो ये देखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों कि आप जिस कंपनी का मेडिक्लेम पॉलिसी ले रहे हैं उसका क्लेम रेशियो कितना है। तो क्लेम रेशियो देख के आप पॉलिसी चूज कीजिए। नेक्स्ट क्या देखना पड़ता है? नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, नेटवर्किंग हॉस्पिटल। नेटवर्किंग हॉस्पिटल क्या होता है दोस्तों? शहर का जो सारा हॉस्पिटल है वो सब हॉस्पिटल, कुछ हॉस्पिटल कंपनी के साथ टाई अप होता है, नेटवर्किंग होता है। मतलब उस कंपनी, आप मान लीजिए आपका क्लेम हो रहा है, कोई आपका फैमिली मेंबर हॉस्पिटलाइज हो गया और आप वो नेटवर्किंग हॉस्पिटल में एडमिट किए, तो कंपनी क्या करती है? उस कंपनी को डायरेक्ट आपका जो मेडिक्लेम बिल है उस नर्सिंग होम को कंपनी डायरेक्ट पे करती है, वो आपका बिल के साथ एडजस्ट होता है। इसको कैशलेस फैसिलिटी बोलते हैं। तो ऐसे भी भुगतान किया जाता है। और अगर आप नेटवर्किंग हॉस्पिटल में नहीं एडमिट होते हैं तो आपको बाद में आपका सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है कंपनी में क्लेम के लिए। बाद में वो क्लेम रीइंबर्स के जरिए आपका बैंक अकाउंट में वो पैसा आता है, ऐसे सेटल किया जाता है।
तो ये भी देखना बहुत जरूरी होता है कि कंपनी का पॉलिसी ले रहे हैं उसके साथ शहर का सारा नर्सिंग होम भी नहीं हो तो कम से कम बड़ा बड़ा हॉस्पिटल नेटवर्किंग है या नहीं, नेटवर्क में है या नहीं, क्या टाई अप है या नहीं, ये भी देखना जरूरी होता है। उसके बाद क्या देखना जरूरी होता है दोस्तों, उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो है कैपिंग। कैपिंग क्या होता है दोस्तों? कैपिंग यानी सब लिमिट। मान लीजिए आप 10 लाख का एक पॉलिसी लिए, उसमें आपका आई सर्जरी करना है और आई सर्जरी में आपका पॉलिसी मेकर में सब लिमिट है 25,000। तो आपका पॉलिसी कितना ही अमाउंट का ना हो आपको उतना ही मिलेगा, 25,000 ही आपको मिलेगा आई सर्जरी में। इसको सब लिमिट या कैपिंग बोलते हैं। उसके बाद देखना पड़ता है को पेमेंट। को पेमेंट क्या होता है दोस्तों? को पेमेंट में परसेंटेज रहता है, फिक्स परसेंटेज। मान लीजिए आपका क्लेम हुआ 5 लाख रुपया और इसमें आपको कंपनी 80% पे करेगी, 20% आपको बियर करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं को पेमेंट। पॉलिसी आप जो भी पॉलिसी ले दोस्तों, नॉर्मल बेसिक पॉलिसी ले। नॉर्मल बेसिक पॉलिसी ठीक रहता है, ज्यादा तामझाम वाला पॉलिसी आप लोग नहीं ले। कैपिंग के बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है दोस्तों वो है डे केयर प्रोसीड्योर। दोस्तों आजकल मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर लिया है। कुछ ऑपरेशन ऐसा होता है जिसके लिए आपको 24 आवर्स एडमिट नहीं होना पड़ता है। सुबह को एडमिट होके ऑपरेट करके आपको शाम को रिलीज कर दिया जाता है, तो इसको डे केयर प्रोसीड्योर बोला जाता है दोस्तों। तो आपका पॉलिसी ये डे केयर प्रोसीड्योर कवर करता है या नहीं, ये भी देखना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। उसके बाद आते हैं प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है? प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस वो होता है दोस्तों, आप हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले जो खर्चा आपका लगता है ट्रीटमेंट के लिए उसको प्री हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट बोलते हैं। और हॉस्पिटल से रिलीज होने के बाद जब आप घर में आते हैं उसके बाद भी आपको कुछ दवा लेना होता है या कुछ ट्रीटमेंट कराना पड़ता है, उसको पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट बोलते हैं। तो इसका भी लिमिट आपको देखना पड़ता है। जनरली ये 30 डेज से 60 डेज होते हैं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन 30 डेज, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 डेज होते हैं। तो ये कंपनी के ऊपर वेरी करता है, कुछ कंपनी में ज्यादा होता है, कुछ कंपनी में कम होता है, ये भी देखना बहुत जरूरी होते हैं। उसके बाद आ गया लॉकिंग पीरियड। लॉकिंग पीरियड क्या होता है दोस्तों? नॉर्मल मेडिक्लेम में 30 डेज का लॉकिंग पीरियड रहता है। मान लीजिए आज अगर आप मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं तो एक्सीडेंटल केस में 24 आवर्स से के बाद ही आपको कवरेज मिलेगा, लेकिन नॉर्मल कोई बीमारी के लिए वो 30 डेज वेट करना पड़ेगा, आपको 30 डेज बाद से आपको मिलेगा। और पीईडी मतलब प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, जो बीमारी आपको पहले से है, कुछ बीमारी जैसे मान लीजिए कोई बीमारी प्रेशर है, शुगर है, वो लेके अगर आप मेडिक्लेम में एंट्री कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी 48 मंथ का लॉक इन होता है। और कुछ ऑपरेशन होता है जैसे कि गॉल ब्लैडर ऑपरेशन हो गया और आपका जो कि एक दिन में नहीं होता है, यूरिन ट्रैक ऑपरेशन हो गया वगैरह वगैरह, ये सब कुछ लिमिटेड ऑपरेशन में 2 इयर्स का लॉक इन होता है। तो ये भी देखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों कि आपका पॉलिसी में ये लॉक इन कितना दिन का है और कितना दिन के बाद आपको ये बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। उसके बाद और एक चीज देखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों कि आपका जो सम एश्योर्ड है, आपका जो कवरेज है वो 100% रिस्टोर होता है या नहीं। मान लीजिए आप 5 लाख का एक पॉलिसी लिए और ट्रीटमेंट के जरिए आपका 5 लाख से ज्यादा खर्चा हो गया, उसके बाद आपका पॉलिसी तो नील हो गया। लेकिन कंपनी क्या करती है, रजिस्ट्रेशन के जरिए आपका कोई मेंबर अगर एडमिट होता है तो उसको भी वो 5 या कोई किसी कंपनी 3 टाइम्स भी देती है, 5 से 10 लाख या 15 लाख तक वो ट्रीटमेंट फिर से उसको रिफिल किया जाता है, रीस्टोर किया जाता है, फिर से वो बेनिफिट दिया जाता है। तो ये आपका पॉलिसी में है या नहीं, ये भी देखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं आज अभी का सिचुएशन जो है, हम लोग अभी पेंडेमिक का दौर से गुजर रहे हैं, घर घर में बीमारी फैल रहा है। तो आज का डेट में मेडिक्लेम लेना बहुत ही जरूरी है। और अभी अगर आपके पास सफिशिएंट मेडिक्लेम नहीं है तो आप आज ही अपना इंश्योरेंस सलाहकार से संपर्क करें और एक मेडिक्लेम लेके रखिए जो कि आपको मेडिकल इमरजेंसी में आपको सपोर्ट देगा, आपका सेविंग्स को बचाए रखेगा, आपका एसेट्स को प्रोटेक्ट करेगा और आपको लोन भी नहीं लेना पड़ेगा किसी और से। इसीलिए मेडिक्लेम पॉलिसी बहुत जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा चैनल में बने रहिए, वीडियो देखिए, इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।